कार्तिक शुरू होते ही हवाओं में जो ठंडक होती है, वातावरण में जो हर श्रृंगार की खुशबू फैली होती है, उस ठंडक और खुशबू का जो एहसास होता है वो एहसास छठ है। रास्ते में दूर कहीं जब छठ का गीत सुनाई पड़ता है, उस गीत को सुन के रोंगटों में जो सनसनाहट महसूस होती है वो सनसनाहट छठ है। छत पर बैठकर गेहूं सूखने का इंतजार, जब सार का वो सुरीला धुन, उस धुन को सुन के जो सुकून मिलता है वो सुकून छठ है। रास्ते के दोनों तरफ सुपली, दौरा, फल का वो सुंदर मनोहर दृश्य, उस दृश्य की जो खूबसूरती होती है वो खूबसूरती छठ है। तो चलिए इस बार उन सभी महान कलाकारों को सेलिब्रेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी से इस छठ पर्व को महापर्व बना दिया। वैसे तो जब हम बक्सर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र का नाम आता है, राम का नाम आता है, गंगा का नाम आता है, अहिल्या का नाम आता है, ताड़िका का नाम आता है। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं उन महान कलाकारों के बारे में जो अपनी कला से हमारे छठ पर्व को, महापर्व को बहुत ही ज्यादा खास बनाते हैं। छठ हम बिहारियों का सिर्फ त्योहार नहीं है, छठ तो एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हम बिहारियों को देश में हो या परदेश में हर जगह बांध कर रखती है। छठ का जब भी जिक्र करते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि आखिर किस पीढ़ी में ये शुरू हुआ होगा। इसका सिंपल और सटीक जवाब है कि अगर हम शुरू से शुरू करें तो छठ में हम सूर्य को पूजते हैं, और सूर्य का वजूद कब से है इसका पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। छठ को हम प्रकृति का त्योहार कहते हैं, और कहे भी क्यों ना, छठ में शामिल होने वाली हर एक चीज प्राकृतिक होती है। सुपली हो या दौरा, फूल हो या फल, दिया हो या कोसी, या फिर खुद सूर्य और नदी, सब कुछ प्राकृतिक। आज के नए युग में सब कुछ मशीनीकरण की ओर भाग रहा है। मिट्टी के दियों की जगह सिरेमिक्स, चाइनीज लाइट, वैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। खाने में पैकेज फूड्स का इस्तेमाल हो रहा है। वही बात जब छठ की हो तो आज भी हर घाट पर मिट्टी के दिए जगमगाते हैं। बांस के बने दौरा और सुपली में फलों के साथ घर के बनाए ठेकुए सजाए जाते हैं। यही खासियत है हमारे इस पर्व की, और शायद इसी वजह से इस पर्व को हम पर्व ना कहकर महापर्व कहते हैं। छठ में हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इस बार उन कलाकारों की ओर रुख किया जाए जो अपनी दिन रात की मेहनत से हमारे इस महापर्व को और भी खास बना देते हैं। इस दौरान हम उन सभी कलाकारों से मिलने गए, उनसे बात किए, उनके बारे में जाने, उनके घंटों महीनों की मेहनत को समझने की कोशिश किए, और फिर इस वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। हम चाहते थे कि उनकी कहानी हम उनकी ही जुबानी सुनाएं, लेकिन हमारे काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो कैमरा के सामने खुलकर आने में असहज महसूस कर रहे थे, और अपने काम के लिए किसी को असहज महसूस कराना ठीक बात नहीं है। ऐसे तो बक्सर के हर गलियों में कुछ ना कुछ खास हर वक्त बनते रहता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस खास चीज़ के बारे में जिसके बिना हमारा महापर्व छठ बिल्कुल अधूरा है। घर से घाट तक के जाने का सफर हो या सूर्य को अर्घ देने के बाद, उसके बिना बिल्कुल अधूरा है। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं सुपली और दौरा की। इन कलाकारों के लिए छठ की शुरुआत 3 महीना पहले ही शुरू हो जाती है, जब ये कोठी से बांस काट कर ले आते हैं, और जो शहरी क्षेत्र में है वो बाजार से बांस खरीद कर लाते हैं।
सुपली दौरा बनाने के लिए सभी लोग अगस्त से काम करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले बांस के ऊपरी छिलके को बढ़िया से साफ कर उसको 1-1.5 फीट लंबे टुकड़ों में काट लेते हैं। फिर उन टुकड़ों को बीच से फाड़ कर उनमें से अनगिनत पतली पतली छड़ियाँ निकालते हैं। उसको देख ऐसा लगता है जैसे अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इतने में 2-3 पत्ती और निकाल देते हैं। सच में यह काम अमेजिंग है और ये करने वाले कलाकार सुपर अमेजिंग। शुरुआत के दिनों में सिर्फ यही करना होता है। जब सारी पत्तियां निकल जाए फिर सबको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन सारी कठिनाइयां झेलने के बाद भी हर साल बाजार भरा पूरा दिखता है। अगली बार आप जब दौरा सुपली खरीदने जाएं तो उसके पीछे लगी मेहनत समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके जीवन को खुशहाल बनाएं और इस बार ऑनलाइन नहीं होकर थोड़ा ऑफलाइन हो।